हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, कल हमने जो हरियाणा में वर्तमान में पोस्टिंग्स को कवर किया था उसमें से कुछ बाकी हैं जिनको मैं अगले पार्ट में कवर करवाऊंगी। आज मैं आपको हरियाणा का मंत्रिमंडल करवा रही हूँ। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन सीईटी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सभी मंत्रियों को पढ़ेंगे और उनके विभागों को पढ़ेंगे और हम लोकसभा के सांसदों को भी एक तरह से देखेंगे ताकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में कुल कितने मंत्री हैं। 14 मंत्री हैं मंत्रिमंडल में। इनमें से 8 कैबिनेट मंत्री रहेंगे, 4 रहेंगे राज्य मंत्री और जो एक रहेगा हमारे मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री। टोटल कितने हो गए? 14। तो बारी बारी से सबको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर। और जन्म है 5 मई 1954 को हुआ और इनका जो संबंध रहेगा वो रहेगा निंदाना गांव, महम, रोहतक से। निंदाना गांव, ये मिसप्रिंट हो रखा है, निंदाना ऐसे लिखा जाता है, निंदाना गांव, महम, रोहतक से रहेगा। मनोहर लाल ने पहली बार 26 अक्टूबर 2014 को शपथ ली थी। कब शपथ ली पहली बार? 26 अक्टूबर, जब बीजेपी की सरकार पहली बार बनी थी तो उस समय शपथ ली थी 26 अक्टूबर 2014 को। दूसरी बार लेंगे 27 अक्टूबर को, याद रखना है, एक दिन बाद 27 अक्टूबर 2019 को। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 26 अक्टूबर 2014 को। और 14वीं विधानसभा में अब तक कुल कितने 14वीं विधानसभा तक राज्य में लगातार कुल कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 21 मुख्यमंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 21। और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि कौन से मुख्यमंत्री रहेंगे, व्यक्तिगत रूप से रहेंगे 10वें मुख्यमंत्री। कौन? व्यक्तिगत रूप से 10वें मुख्यमंत्री। और इनका चुनाव क्षेत्र रहेगा करनाल। तो कितने 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जन्म 5 मई 1954 को, और क्या इनका क्षेत्र रहेगा, चुनाव क्षेत्र करनाल, और व्यक्तिगत रूप से ये 10 में रहेंगे और अगर लगातार में पूछा जाए तो 21 में। अब दूसरी बार शपथ ली थी 27 अक्टूबर 2019 को और पहली बार ली थी 26 अक्टूबर 2014 को। ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट। और अगर पूछा जा सकता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कौन सा विधायक के रूप में जो वो गांव है गोद लिया है जिसका विकास करना है, तो वो लिया है क्योडक कैथल गांव। क्योडक है जो कि कैथल में पड़ता है गांव। अब इनसे संबंधित विभाग पढ़ेंगे, कौन कौन से विभाग इनके पास हैं। जो विभाग किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए वे सभी मुख्यमंत्री के पास हैं। वित्त, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, वित्त रहेंगे। पूछा जा सकता है वित्त मंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर। वित्त, संस्थागत वित्त और उधार नियंत्रण, नगर एवं ग्राम आयोजन व शहरी संपदा। अगर पूछा जाए शहरी संपदा तो कौन किसके पास है? उसके पास हमारे मुख्यमंत्री के पास। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री रहेंगे मनोहर लाल खट्टर, सिंचाई व जल संसाधन मंत्री। सूचना, लोक संपर्क, भाषा व संस्कृति और योजना, वास्तुकला भी इन्हीं के पास है। सामान्य प्रशासन, गुप्तचर, सीआईडी भी इन्हीं के पास रहेगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग का कल्याण व अंत्योदय, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो रहेगा वित्त मंत्री, वित्त डिपार्टमेंट जो आपको याद रखना है। एक ये रहेगा सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों का कल्याण, ये किसके पास रहेगा? हमारे मुख्यमंत्री के पास। युवा सशक्तिकरण, उद्यमिता, खेल मंत्री भी, खेल डिपार्टमेंट भी इनके पास है, क्योंकि जो हमारे पहले कौन बनाए थे? संदीप सिंह। खेल मंत्री कौन थे? संदीप सिंह। उन पर जो महिला कोच है उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगा दिया। उसके बाद संदीप सिंह ने किसको सौंप दिया? मुख्यमंत्री को खेल डिपार्टमेंट सौंप दिया। तो अब फिलहाल कौन है खेल मंत्री? हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। तो राजभवन मामले व अन्य जो भी किसी अन्य मंत्री ने नहीं लिए हैं वे सभी किनके पास रहेंगे? मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। तो आपको याद रखना, एक तो वास्तुकला, वित्त और जो अनुसूचित जाति, सामाजिक कल्याण और एक उद्यमिता, ये सब युवा सशक्तिकरण। और खेल का भी आपको याद रखना, पहले कौन थे? संदीप सिंह, और अब हमारे मुख्यमंत्री के पास है खेल डिपार्टमेंट। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? उप मुख्यमंत्री रहेंगे दुष्यंत चौटाला। और इनका संबंध कहाँ से है? दुष्यंत चौटाला का संबंध रहेगा सिरसा से। और जन्म इनका हुआ 3 अप्रैल 1988 को हिसार में, हरियाणा। और पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने बनाई थी
जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी पूछा जा सकता है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? जननायक जनता पार्टी, और इसका जो गठन हुआ था वो आया था दिसंबर 2018 में। नेक्स्ट, दुष्यंत चौटाला हरियाणा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? छठे नंबर के उप मुख्यमंत्री रहेंगे। और इनसे पहले ये भी पूछा जा सकता है कौन से नंबर, पहले नंबर के कौन से हैं, दूसरे नंबर के कौन से, उनको भी कवर कर लेते हैं। 5 मुख्यमंत्री बन चुके हैं इनसे पहले। पहले नंबर के रहेंगे चांदराम, मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के समय में, और मंगल सिंह दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री देवीलाल के समय में, बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री देवीलाल के समय में ही, और हुकुम सिंह ओम प्रकाश चौटाला के समय में, और चंद्रमोहन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में। तो दुष्यंत जो चौटाला है वो अभी फिलहाल हैं मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के समय में, और इनका चुनाव क्षेत्र रहेगा उचाना जींद। तो चांदराम, मंगल सिंह दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हुकुम सिंह बनारसी दास गुप्ता, चौथा हुकुम सिंह, और पांचवा चंद्रमोहन। तो चांदराम है वो मुख्यमंत्री देवीलाल के समय, तो और बनारसी दास गुप्ता भी देवीलाल के समय, चांदराम राव वीरेंद्र सिंह के टाइम पे। आपको इनको भी याद रखना है किस मुख्यमंत्री के समय। अब देखते हैं कि दुष्यंत चौटाला के पास कौन कौन से विभाग हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री के पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी, टैक्स डिपार्टमेंट भी उनके पास है, उद्योग व वाणिज्य और लोक निर्माण, PWD डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास रहेगा, और खाद्य नागरिक आपूर्ति मामले, और सिविल विमानन, पुनर्वास एवं उपभोक्ता, ये सभी किनके पास हैं? उप मुख्यमंत्री के पास हैं। अब पढ़ते हैं हम कैबिनेट मंत्री कुल कितने हैं, जो कि टोटल 8 कैबिनेट मंत्री हैं। अब पढ़ते हैं हम कैबिनेट मंत्री कुल कितने कैबिनेट मंत्री रहेंगे। कैबिनेट मंत्री रहेंगे 8, मैंने बताया था आपको। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अनिल विज, जो कि हमारे होम मिनिस्टर या फिर गृह डिपार्टमेंट इनके पास है, और ये स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे। और तो लगातार दूसरी बार बने कैबिनेट मंत्री हैं, और अम्बाला कैंट से 6 बार जीत चुके हैं चुनाव। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार जीत चुके हैं? 6 बार ये क्वेश्चन आ गया है पहले। और इनका चुनाव क्षेत्र अम्बाला कैंट रहेगा। उनके पास विभाग कौन कौन से हैं? गृह विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व अनुसंधान, आयुष डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। अब सेकंड है कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो रहेगा, लिखा नहीं, जगाधरी, यमुनानगर से ये विधायक रहेंगे। तो कहाँ से रहेंगे? जगाधरी, यमुनानगर से कंवरपाल गुर्जर विधायक रहेंगे। और इनके पास विभाग कौन कौन से हैं? ये पिछली विधानसभा में क्या रह चुके हैं? 13वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। और इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? सामाजिक, शिक्षा, वातावरण वन व वन्य जीव, और विरासत, पर्यटन मंत्री भी यही रहेंगे, और शिक्षा मंत्री भी, और संसदीय मामले भी इन्हीं के पास रहेंगे, सत्कार और हॉस्पिटलिटी। नेक्स्ट है हमारा मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा कहाँ से हैं? मूलचंद शर्मा रहेंगे फरीदाबाद है इनका चुनाव क्षेत्र। और इनके पास विभाग कौन कौन से हैं? विभाग हैं परिवहन मंत्री, खाद्य व भू विज्ञान, उच्च शिक्षा और निर्वाचन। और इलेक्शन जो डिपार्टमेंट है वो भी इन्हीं के पास है। और विभाग में महत्वपूर्ण रहेंगे इनमें परिवहन मंत्री पूछा जाता है बार बार, तो मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री रहेंगे। फिर है रणजीत सिंह के कौन सा चुनाव क्षेत्र से हैं? रानिया सिरसा से ये विधायक हैं। और विभाग 2 है इनके पास, ऊर्जा व कारागार, जेल मंत्री। आपको याद रखना है, ऊर्जा जो बिजली मंत्री कौन है? रणजीत सिंह रहेंगे, और कारागार भी इन्हीं के पास है। फिर है जयप्रकाश दलाल, 5वें नंबर पर चुनाव क्षेत्र रहेगा, लोहारू भिवानी से। और विभाग है इनके पास कृषि किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य कानून व विधायी मंत्री। तो कृषि मंत्री कौन रहेंगे? हमारे जेपी दलाल रहेंगे, पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जेपी दलाल क्या है? कृषि मंत्री, पशुपालन और डेयरी भी इन्हीं के पास है, मत्स्य विभाग भी, और कानून और विधायक मंत्री भी। 6 है हमारा डॉक्टर बनवारी लाल, चुनाव क्षेत्र रहेगा बावल रेवाड़ी, बनवारी और बैसे बावल रेवाड़ी से संबंध है इनका। जो विधायक रहे हैं ये चुनाव क्षेत्र है इनका बावल रेवाड़ी। और इनके पास विभाग हैं सहकारिता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी।
नेक्स्ट है कमल गुप्ता, जिनका चुनाव क्षेत्र रहेगा हिसार और विभाग रहेगा शहरी स्थानीय निकाय और हाउसिंग फॉर ऑल। तो कमल गुप्ता के पास भी 2 विभाग रहेंगे, शहरी स्थानीय निकाय, हाउसिंग फॉर ऑल। फिर देवेंद्र सिंह बबली और इनका चुनाव क्षेत्र रहेगा टोहाना और विभाग है इनके पास विकास और पंचायतें। ये विभाग पहले किनके पास था? दुष्यंत चौटाला के पास था, अब इनके पास हो गया विकास और पंचायतें। अब 4 राज्य मंत्रियों के बारे में भी जान लेते हैं। जो राज्य मंत्री हैं उनके जान लेते से पहले रहेंगे श्रीमती कमलेश ठांडा। ये एक ही महिला मंत्री हैं पूरे मंत्रिमंडल में। चुनाव क्षेत्र इनका रहेगा कलायत कैथल और एकमात्र महिला मंत्री। विभाग इनके पास 2 हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री और अभिलेखागार। स्वतंत्र कार्यभार रहेगा इसका। फिर है संदीप सिंह, जो हमारे खेल मंत्री होते थे, उन्होंने क्या कर दिया? खेल डिपार्टमेंट किसको सौंप दिया? मुख्यमंत्री को सौंप दिया। चुनाव क्षेत्र रहेगा पेहवा और पंजाबी भाषा में शपथ ली थी। और ये किसके खिलाड़ी? हॉकी के खिलाड़ी पूछा जा सकता है। अब इनके पास डिपार्टमेंट बचा मुद्रण था लेखन सामग्री। स्वतंत्र कार्यभार रहेगा इसका। ओम प्रकाश यादव है, चुनाव क्षेत्र नारनौल से और विभाग इनके पास रहेंगे सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जातियाँ, पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अंत्योदय, क्योंकि सीएम के साथ रहेंगे ये अटैच। और सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण, स्वतंत्र प्रभार। तो स्वतंत्र प्रभार में सिर्फ इनके पास रहेगा सैनिक था, अर्धसैनिक कल्याण। फिर अनूप धानक, जो राज्य मंत्री रहेंगे चुनाव क्षेत्र उकलाना हिसार। विभाग रहेंगे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, मुख्यमंत्री के साथ अटैच रहेंगे। श्रम का सिर्फ इनके श्रम मंत्री रहेंगे अनूप धानक, आपको याद रखना है। स्वतंत्र प्रभार रहेगा और उप मुख्यमंत्री के साथ संलग्न। और उद्योग और वाणिज्य उप मुख्यमंत्री के साथ रहेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले भी उप मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार हरियाणा की लोकसभा को एक नज़र में। हरियाणा लोकसभा, वर्तमान में हरियाणा में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं। और हरियाणा लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या रहेगी 2। कौन कौन सी रहेंगी? अंबाला और सिरसा। अंबाला और सिरसा 2 आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में। और हरियाणा लोकसभा की 1966 में कितनी सीटें थी पूछी गई है क्वेश्चन, तो 7 सीटें थी 1966 में। और 1967 में कुल सीटें फिर हो गई 9 और फिर 1970 में कुल सीटें कितनी कर दी गई? 10। याद रखना, पहले 1966 में 7 थी, फिर 1 साल बाद 2 बढ़ गई 9 और फिर 3 साल के बाद 10 कर दी गई। नेक्स्ट है हरियाणा की प्रथम महिला सांसद कौन रहेगी? वो रहेगी श्रीमती चंद्रावती। अब 17वीं लोकसभा के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर कर लेते हैं एक बार। 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ 12 मई 2019 को। मतदान का 6ठा चरण था। और गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद रहेंगे राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से। और फरीदाबाद लोकसभा सीट से भी सांसद कृष्णपाल गुर्जर। और अंबाला लोकसभा सीट से सांसद रतनलाल कटारिया बीजेपी के। और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद रहेंगे नायब सैनी, भाजपा के ही हैं। सिरसा लोकसभा सीट से सांसद सुनीता डुग्गल, भाजपा की है। और हिसार लोकसभा सीट से ब्रजेंद्र सिंह, भाजपा के। करनाल लोकसभा सीट से सांसद रहेंगे संजय भाटिया। और सोनीपत लोकसभा सीट से रहेंगे रमेश कौशिक। और रोहतक से रहेंगे अरविंद शर्मा। और भिवानी लोकसभा सीट से रहेंगे धर्मवीर सिंह, भाजपा के। सभी सीटें भाजपा के पास हैं लोकसभा के, आपको याद रखना है। और इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीटें रहेंगी, एक रहेंगी फरीदाबाद की, गुरुग्राम की और रोहतक की और हिसार और सिरसा। इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। सुनीता ढुंगल है जो सिरसा से, जो आप याद रख सकते हैं, सिरसा से शुरू होता है। और जो सांसद है वो भी सुनीता ढुग्गल। हिसार से रहेंगे ब्रजेंद्र सिंह और करनाल से रहेंगे संजय भाटिया। रोहतक से रहेंगे अरविंद शर्मा और भिवानी से धर्मवीर सिंह। ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।